हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड यूनिटरी मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। A square finite matrix A is said to be orthogonal if and only if A to the power T A is equal to I. This implies that A to the power T इज इक्वल टू आई। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल तब कहा जाता है जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और वह मैट्रिक्स दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो आई आता है। और इसको हम इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि उस मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी आई होता है। इन दोनों को अगर हम लोग क्रम बदल दें तो भी हमारा आई आए, तो उसके लिए भी ये जो है सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे आई जो है यूनिट मैट्रिक्स है जो इसके अकॉर्डिंग होगा। मीन्स अगर ये 2x2 और 2x2 का है तो ये भी हमारा 2x2 का आएगा। ये मल्टीप्लिकेशंस के रूल को फॉलो करता है, बट यहाँ पे जो है इसको क्रम में बदलने पर भी ये सेम आता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ये देखिए, अगर हमारा ए की वैल्यू, हमने कोई मैट्रिक्स ए लिया है और उसकी वैल्यू है 1/7 3 2 6 - 6 3 2 2 6 - 3, तो इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये तो अपनी जगह पे रहेगा। अब हम लोग इसको क्या है, इसके रो को यहाँ पे कॉलम में इंटरचेंज कर रहे हैं। फर्स्ट रो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में है, थर्ड रो थर्ड कॉलम में है। अब इसको हम लोग ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ए टू द पावर टी हमने ये लिखा और इंटू ए हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमारा, ये तो 1/7 इंटू 1/7 यहाँ पे 1/49 आ जाएगा। और इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, रो को कॉलम से करके ऐसे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 49 49 49 है। प्रिंसिपल डायगोनल यहाँ पे 49 49 49 है। इसको हम बाहर निकाल के इससे जो है डिवाइड कर देंगे तो 49 डिवाइड बाय 49, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 1, जो क्या है यूनिट मैट्रिक्स है, 3x3 का यूनिट मैट्रिक्स है। तो I3 हमें मिल गया इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम लोग इसी प्रकार ही अगर हम लोग A इंटू ए टी करते, मीन्स A को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते तो भी हमें यहाँ पे I3 मिलता। दस A इज़ ऑर्थोगोनल। तो यहाँ इसी प्रकार से हमने प्रूव कर लिया कि A जो है ऑर्थोगोनल है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे ए टू द पावर टी इंटू ए इज इक्वल टू आई है और ए इंटू ए टू द पावर टी इज इक्वल टू आई है। मीन्स बोथ आर इक्वल होंगे। ए टू द पावर टी ए इज इक्वल टू ए इंटू ए टू द पावर टी। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए टू द पावर टी जो होता है यहाँ पे ए इनवर्स होता है। अब अगर वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज ही उसका इनवर्स होता है। तो आप इसकी हेल्प से भी ए इनवर्स निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। पर इसके लिए भी लिमिटेशन है, अगर वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो तभी ए टू द पावर टी जो होगा मीन्स उसका ट्रांसपोज होगा वो उसका इनवर्स होगा। अब देखते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। अ स्क्वायर फिनाइट मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी यूनिटरी इफ डैगर ऑफ ए एंड ए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आई हो या ए इंटू ए डैगर इज इक्वल टू आई हो। ये भी सेम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जैसा है, बट उसमें ट्रांसपोज यूज किया गया था। और यहाँ पे डैगर का जो मीनिंग होता है, डैगर कैसे निकालते हैं, डैगर निकालने के लिए जो है ट्रांसपोज कंजुगेट जो होता है वो पहले हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे फिर कंजुगेट निकालेंगे, या फिर आप कंजुगेट भी पहले निकाल सकते हो फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। दोनों जो है सेम ही होते हैं। यहाँ पे जो है आई के इक्वल होता है, मीन्स ये भी यूनिट मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। अगर यहाँ पे ए इज इक्वल टू है 1/2 1 + i 1 - i 1 - i 1 + i, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका जो रो था वो कॉलम हो गया, कॉलम, और ये वाला रो ये वाला कॉलम हो गया। इसका डैगर निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालिए। अब कंजुगेट निकालेंगे। कंजुगेट निकालने के लिए क्या करेंगे, जहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के ही साइन में चेंजेस होगा। जैसे देखिए यहाँ पे +i है तो -i होगा, -i है तो +i होगा, -i है तो +i होगा, +i है तो -i होगा। पर रियल नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं होगी। यहाँ अगर 1 लिखा है तो ये 1 ही रहेगा, अगर -2 लिखा है तो -2 ही रहेगा। ठीक है। अब हमने ए डैगर निकाल लिया। अब ए डैगर इंटू ए निकालेंगे, मीन्स ए डैगर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 इंटू 1/2 ये क्या हो जाएगा 1/4।
अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। यहाँ पे जो है डायगोनल एलिमेंट 4 आएंगे, तो यहाँ पे हम लोग इसको बाहर निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा यूनिट मैट्रिक्स। हमने 2x2 का मैट्रिक्स ए लिया था और यूनिट मैट्रिक्स भी हमको 2x2 का ही मिला है। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है ए इंटू ए अगर निकालेंगे ना, तो भी हमें यूनिट मैट्रिक्स I2 ही मिलेगा। तो हम इस प्रकार से ये प्रूव हो गया कि ये जो हमारा मैट्रिक्स ए हमने लिया था, ये जो है यूनिटरी मैट्रिक्स था, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ए डैगर ए इज इक्वल टू आई और ए इंटू ए डैगर इज इक्वल टू आई, इसमें से किसी एक को ही आपको सेटिस्फाई करना है। तो आज हमने ये क्या देखा? आज हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।